मोदी शाह नहीं, आरएसएस ने रची थी अरविंद केजरीवाल की हार वाली पूरी स्क्रिप्ट। 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग, 4 लाख लोग, कैसे पर्दे के पीछे से बीजेपी के लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता आरएसएस ने किया तैयार। नागपुर में प्लान हुआ था तैयार, महाराष्ट्र हरियाणा फॉर्मूले का किया गया था प्रयोग, और फिर दिल्ली में तोड़ दिया केजरीवाल का घमंड, कर दिया चमत्कार। अब बीजेपी नहीं, आरएसएस के हिसाब से होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, इस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देश भर में कथित तौर पर आरएसएस ने भाजपा के पक्ष में जमीनी स्तर पर मेहनत नहीं की थी और उसका पार्टी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, उसके बाद भाजपा नेताओं को अपनी गलती का एहसास हो गया था और संघ की अहमियत समझ में आ गई थी। फिर संघ के स्वयंसेवकों ने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव तक में भाजपा के लिए खूब पसीना बहाया और विपक्ष के मुंह से जीत छीनकर पार्टी की झोली में डाल दी। पार्टी के वैचारिक संगठन ने दिल्ली में उसी तरह से बीजेपी के लिए जमीनी तौर पर काम किया और इस वजह से मुख्यमंत्री पद पर फैसला लेने में उसका रोल अहम माना जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के एक नेता ने मतगणना के दौरान ही मुख्यमंत्री पद पर संघ की पसंद को लेकर बहुत बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक अगर संघ ने इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद सामने रखी तो ये उत्तम नगर सीट से भाजपा के उम्मीदवार पवन शर्मा हो सकते हैं। भाजपा नेता के मुताबिक पवन शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो पूरी दिल्ली की गली गली से वाकिफ हैं। वो मोदी जी के उन दिनों से साथी हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक होते थे। दिल्ली में प्रवास के दौरान पीएम मोदी पवन जी के साथ ही ठहरते थे। ये कुछ वैसी ही दोस्ती है जैसा कि मनोहर लाल खट्टर के साथ है। भाजपा नेता के मुताबिक आरएसएस के प्रचारक होने के नाते पवन शर्मा ने आज भी शादी नहीं की, वो आज भी अविवाहित हैं। वो दिल्ली बीजेपी के संगठन मंत्री से लेकर अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले शर्मा संगठन में पूरी तरह से घुले मिले हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी नेता के अनुसार मोदी जी अक्सर ऐसे फैसलों से चौंकाते रहे हैं। खट्टर का उदाहरण सबके सामने है, इसीलिए वो दिल्ली में भाजपा के अगले सीएम हो सकते हैं। अगर संघ का संदेश मिल जाता है तो भी पवन शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी रुकावट उनका ब्राह्मण होना हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इसी जाति से हैं और जिस तरह से भाजपा के खिलाफ विपक्ष अभियान चलाए हुए है उसको देखते हुए अगर बीजेपी ने दिल्ली में भी ब्राह्मण सीएम बनाया तो ये एक बहुत बड़ा और बुलंद फैसला माना जा सकता है। ऐसे में बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी स्थितियां संभाली जा रही हैं, सभी नामों पर विचार किया जा रहा है, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर अभी मंथन चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं। आपके मुताबिक कौन सीएम होना चाहिए उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।